हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्पकेंद्र सहज। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपका क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आपके क्रश क्रश का जो भी फीलिंग्स है आपके प्रति, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। और उसके लिए हमारे पास है 3 ऑप्शंस, और 3 ऑप्शंस में ही हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स हैं। और मैं बर्ड्स को इंट्रोड्यूस कर दूंगी एक एक ग्रुप के लिए, लेकिन उससे पहले मैं बोल दूँ कि कैसे सिलेक्ट करना है। पहली बात तो ये जो क्रश की फीलिंग्स का जो भी लाइक रीडिंग्स होते हैं यूट्यूब पे, आई थिंक वो अपने आप में बहुत पॉपुलर है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ बोल दूँगी कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं जिनका आपसे मुलाकात हुआ ही नहीं है, जो शायद ही आपके बारे में जानते हो, तो हम उनके बारे में या फिर उस रिश्ते के बारे में मेबी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं ला पाएंगे। लेकिन अगर आप इस इंसान को जानते हो, किसी न किसी तरीके से वो आपके बारे में अवेयर है, तो ऑब्वियसली आप ये रीडिंग देख सकते हो उनके फीलिंग्स को समझने के लिए। ओके, तो ये जस्ट डिस्क्लेमर मुझे देना था, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम मन ही मन में किसी को चाह बैठते हैं, लेकिन हमारा उनके साथ उतना ज़्यादा कनेक्शन फिज़िकल रियलिटी में बिल्ड अप नहीं हुआ होता है। तो उस हिसाब से ये अज्यूम करना, क्योंकि कोई कोई कर भी सकते हैं कि वो बस आपके बारे में अवेयर होंगे। तो उस अगर वैसे कनेक्शन में आप हो, तो आप ये भी सोच सकते हो कि अगर आप लोगों का मुलाकात हो या फिर आप लोग कभी फ़िज़िकल रियलिटी में एक दूसरे को जान पाए, तो कैसे फीलिंग्स होंगे होंगे उनके, हो सकते हैं फ्यूचर में, तो आप वो भी देख सकते हो। लेकिन मैक्सिमम मैं वही बोलूँगी कि अगर आपका जान-पहचान है आपके क्रश के साथ, और वो अवेयर है आपके बारे में, तब ये रीडिंग आपके लिए रेलेवेंट होगा। अगर आप दोनों में ही कुछ ऐसा, जैसा वो गाना है ना, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, वो वाला सीन अगर हो भी रहा है, तो डेफ़िनेटली हम आज इस रीडिंग में उसको डिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आए मेरे रीडिंग में वही मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीज़ें मुझे अच्छी लगती है। राइट, सो जो भी बोलना था मैंने बोल लिया। और अब मैं ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 के लिए हमारे पास कार्ड है हमिंग बर्ड। ग्रुप नंबर 2 के लिए हमारे पास कार्ड है हेन एंड रूस्टर। और ग्रुप नंबर 3 के लिए हमारे पास कार्ड है बर्ड ऑफ पैराडाइज। और सिलेक्ट करने के लिए आप आँख बंद करके एक बार आपके पर्सन के बारे में सोचिए, फिर आँख खोल के देखिए कौन सा कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। मन में ये क्वेश्चन लेके कि स्पिरिट या यूनिवर्स, मेरे पर्सन के फीलिंग्स के बारे में कौन से ऑप्शन से या कौन से ग्रुप से मुझे पता चलेगा, प्लीज़ मुझे दिखा दीजिए। और जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, उसे सिलेक्ट करके मुझसे मिलिए आपके टाइम स्टैम्प के क्लिक पे। हेलो ग्रुप 1, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये हमिंग बर्ड कार्ड, देन वेलकम टू योर रीडिंग। ये है आपका हमिंग बर्ड, जो कि ऑनेस्टली बहुत ही कलरफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। लाइफ इज़ जॉय, हार्मनी, ब्यूटी एंड डाइवर्सिटी, लेट योर लाइट शाइन। आप अपनी ब्यूटी को, जॉय को, जो भी आपका एसेंस है, उसको और अच्छे से एक्सप्रेस करो, उसको रेडिएट करो। यही मैसेज है आपके कार्ड का। अब देखेंगे कि ये कार्ड का जो एनर्जी है वो आपके क्रश के फीलिंग्स को कैसे एम्बॉडी कर रहा है। ओके, सो ग्रुप 1, आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं। ऑलराइट, ग्रुप वन के क्रश का फीलिंग्स ग्रुप 1 के प्रति, द लवर्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब इस इंसान ने आपको देखा था, तब इनको लगा था कि आप इतने मासूम हो। चाहे मैसेज मुझे ऐसा आ रहा है कि चाहे आप मासूम लगते नहीं हो, लेकिन इनको बहुत मासूम लगे, मतलब दिखते नहीं हो, मासूम लगते नहीं, दिखते नहीं हो। क्योंकि आप जैसे देख रहे हो ना, ये लड़की जैसे इस बीस्ट को हक कर रही है। ये दुनिया के लिए शायद ही बीस्ट हो, लेकिन इस लड़की ने इस बीस्ट के अंदर, मैं ये नहीं बोल रही कि आपके अंदर उन्होंने बीस्ट देखा है, लेकिन उन्होंने आपके अंदर एक ऐसा कुछ देखा है जो शायद दूसरे लोगों को ना दिखे। तो वो बोल रहे हैं, और हमिंग बर्ड का एनर्जी भी ऐसे आ रहा है कि जब उन्होंने आपको देखा था, या फिर जब आपको देखते हैं, अगर अभी आप उनसे मिलते हो, तो जब भी वो आपको देखते हैं ना, तो उनको लगता है कि आपके अंदर एक ऐसा अम, बचपना या फिर इनोसेंस है। बचपना नहीं, क्योंकि आप एकदम मतलब ऐसा नहीं लगता है कि आप
बच्चों जैसे हो या फिर चाइल्डिश है आपकी हरकतें, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको लगता है एक ऐसा प्योरिटी, एक ऐसा इनोसेंस है जिसको वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और हमिंग बर्ड की एनर्जी से भी मुझे ऐसा लगा कि जब भी उन्होंने आपको देखा, उन्होंने ऐसा सोचा कि ये इतनी इनोसेंट है, इतने प्योर है, इतने क्यूट है कि दुनिया शायद इनको अच्छे से ट्रीट ना कर पाए, तो इनको ना प्रोटेक्ट करने का मन किया आपको। उनको लगा कि मे बी आप ईज़िली हर्ट हो जाओगे या फिर लोगों के बातों से, या लोगों की एनर्जी आपके प्रति जस्टिस नहीं कर पाएगी, वो आपको हग करके प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। ऐसा ही उनको लगा, ये जो एक फीलिंग होती है ना कि हम प्रोटेक्टिव हो जाते हैं दूसरों के बारे में, एक वैसा फीलिंग आ रहा है मुझे। ग्रुप 1 के क्रश का फीलिंग्स ग्रुप 1 के प्रति, पेज ऑफ सॉर्ट्स। वो बहुत ही क्यूरियस है आपके प्रति कि यहाँ पे भी ये छोटा-सा बर्ड आ रहा है, और जहाँ पे भी मैं बर्ड देखती हूँ वो मेरे लिए स्पिरिट का सिंबल हो जाता है, साइन हो जाता है। तो मुझे लगता है कि उनके मन में एक इनर डायलॉग चलता है आपके बारे में कि ये पर्सन कैसे है, कौन है? इनका मतलब वो बहुत क्यूरियस है आपको लेकर कि आप कैसे हो, आपका पर्सनैलिटी कैसा है, आप कहाँ रहते हो या क्या पढ़ते हो? अगर जो कोई भी चीज़ ऐसा है जो वो आपके बारे में नहीं जानते हो, वो सारी चीज़ें आपके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। ये आप नोटिस करोगे जब भी आप कुछ बोलोगे उनके सामने, वो ना चुप हो जाएँगे और पूरा इन्फॉर्मेशन लेने की मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन कैच करने के मोड में चले जाएँगे। मतलब अगर आप बोल रहे हो ऐसा कुछ, जब मैं ये कॉलेज में पढ़ रही थी या कुछ भी आप ऐसे बोलोगे ना, तो वो पूरा चुप होके सुनेंगे कि अच्छा कौन-सा कॉलेज, क्या? मतलब ऐसा बताएँगे नहीं शायद, लेकिन उनका पूरा फ़ोकस उस चीज़ पे चला जाएगा और एकदम ध्यान से सुनना चाहेंगे। नाइट ऑफ कप्स, अ, उनका जो भी एटीट्यूड है आपके प्रति, वो आपको समझ आना चाहिए कि वो बहुत ही केयरिंग है, नर्चरिंग है। मतलब एक तो वो आपको शायद बहुत क्लियरली ये नहीं बताना चाहते कि वो आपको पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा-सा हिचकिचाहट है। मतलब वो एकदम खुल के नहीं आना चाहते आपके सामने अपने मन को लेकर, ये मुझे समझ में आ रहा है उनकी एनर्जी से कि दूर से देखने वाला या दूर से प्रोटेक्ट करने वाला एनर्जी है। मतलब जो भी फ़ील कर रहे हैं दूर से, एकदम सामने आके खड़े होके आपके सामने मतलब ये सब नहीं बोलेंगे जो मैं बोल रही हूँ। लेकिन उनका एक ऐसा उनमें वो प्रोटेक्टिव और आपको इतना प्यारा एनर्जी है ना आपके प्रति कि आपको ये समझ आ जाएगा। मतलब ये लोगों को भी शायद समझ आ जाए, क्योंकि ये हाइड करने वाला एनर्जी नहीं है, ना ही वो हाइड कर पाएँगे। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये ना नाइट ऑफ कप्स के साथ ही आना चाह रहा था, तो हम इसको साथ में रख देते हैं रख देते हैं। यहाँ पे एक ट्विस्ट है जो इनको भी समझ आ रहा है कि उनका, ये मैं बता रही हूँ कि पहले भी मुझे यही लग रहा था कि जैसे वो आपके प्रति फ़ील करते हैं, वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट और इतना प्रोटेक्टिव, नर्चरिंग, केयरिंग है कि दूसरों को दिख जाएगा, या फिर ऐसा कुछ हो गया है ना जहाँ पे दूसरे लोगों को भी पता चल गया है, क्योंकि अगर आप लोगों के बीच मिल रहे हो या फिर आप लोगों का कॉन्वर्सेशन कोई और सुन रहा है या देख रहा है, तो उनको पता चल जाएगा कि ये आपके प्रति कैसे फीलिंग्स रखते हैं, क्योंकि ये हाइड करना बहुत मुश्किल है। जो जैसे वो बिहेव कर रहे हैं ना, और जैसे उनकी आँखों में एक सॉफ्टनेस आ जाता है आपके बारे में बात करते ही या फिर आपको देखते ही, वो छुपाना मुश्किल हो जा रहा है। ये वर्ड है छुपाना, वो छुपा नहीं पा रहे। छुपाना भी नहीं आता। अगर आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते हो, तो उनका जो अभी मन है वो आपसे दोस्ती करने का है, ताकि आपके बारे में जान सके। मुझे नहीं लगता है आप बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हो, क्योंकि उनका जो ऑब्ज़र्व करने का या फिर आपके बारे में अंदाज़ा लगाने का जो जैसा प्रोसेस दिख रहा है मुझे एनर्जेटिकली, वो तभी आता है जब हम किसी के बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं। अगर वो आपको रोज़ देखते भी हैं, समझिए कि अगर कोई ऑफ़िस का कनेक्शन हो गया या ऐसा कनेक्शन हो गया जहाँ पे आप एक दूसरे को रोज़ मिलते हो, फिर भी उनका जो क्यूरियोसिटी है आपके बारे में, वो किसी न किसी तरीके से सैटिस्फाई नहीं हो रहा है। अभी भी बहुत ज़्यादा है, वो अभी भी बहुत क्यूरियस है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा जानना चाह रहे हैं। और उनका ऐसा एटीट्यूड शायद ना रहे कि लोगों के पास जा जा के आपके बारे में पूछे, क्योंकि बहुत ही इंट्रोवर्टेड और लेड बैक सॉर्ट ऑफ थोड़ा-सा अम
पीछे रह के ऑब्ज़र्व करने वाला एनर्जी है। आगे जाके ऐसे पूछने वाली कि ग्रुप वन क्या आए हैं, या ग्रुप वन क्या करते हैं, या ग्रुप वन कैसे, ऐसी एनर्जी मुझे नहीं लग रही है, इंट्रोवर्टेड है। लेकिन डेफ़िनेटली दोस्ती आगे बढ़ाने की, या फिर चुपचाप ऑब्ज़र्व करने की, जब भी आपके बारे में बात हो, या फिर आपके अगर दोस्त हो, तो उस ग्रुप में घुस घुस के वो पहचान आगे बढ़ाने वाली एनर्जी आ रही है इनका। ओके, तो द लवर्स स्पिरिट, कैन यू प्लीज़ टेल मी ग्रुप वन के पर्सन की फीलिंग्स क्या है? स्ट्रेंथ इन द रिवर्स। अच्छा, स्ट्रेंथ रिवर्स में आना चाह रहा था, एक बार और देख लेंगे। हाँ, रिवर्स में आता है या नहीं? नहीं। क्योंकि रिवर्स में आना चाह रहा था, मैं एक चीज़ बोल दूँ, इनके लिए ये सारी चीज़ें छुपाना, जो मैंने पहले भी पिकअप किया, ईज़ी नहीं है। फिर भी वो अच्छे से छुपा रहे हैं। लेकिन ये चॉइस वो ले रहे हैं कि वो आपको कॉन्शियसली, ये जब ये लवर्स कार्ड आया था तभी मुझे समझ में आया था कि ये चॉइस वो कॉन्शियसली ले रहे हैं कि वो आपको और अच्छे से जान पाए। ओके, वो अच्छे से जानना चाहते हैं, और उनके मन में ऐसा ऐसा डिसीजन बन गया है कि मैं ग्रुप वन को या तो उनके बारे में देखते जाऊं, या फिर कुछ ऐसा, मतलब ये ना वो कॉन्शियसली नहीं कर रहे, लेकिन उनके मन ही मन में ये इच्छा चल रही है कि मैं ग्रुप वन को थोड़ा-सा और अपने नज़र में रखूँ, या फिर मतलब जैसे ही आपके बारे में कोई आपका मेंशन होता है, या आपके बारे में कोई बात करता है, या कुछ भी होता है, तुरंत उनका एंटीना खड़ा हो जाता है। वो तुरंत नोटिस करते हैं और उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, और ये चीज़ छुपाने में, ताकि लोगों को ये एटीट्यूड पता ना चले, बहुत एनर्जी जा रहा है उनका। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि उनका पर्सनैलिटी ऐसा हो गया ना, इतना तुरंत वो रिएक्ट कर बैठते हैं। उनका जो फीलिंग है इतना इंटेंस है कि लोगों को ना पता चल जाएगा, तो ये पता ना चले, ये मेंटेन करने में उनका बहुत एनर्जी जा रहा है। तो काफ़ी इंटेंस है फीलिंग्स, काफ़ी पसंद करते हैं वो आपको। 9 ऑफ सॉर्ड्स, हे भगवान! ये पर्सन इस बारे में तो बहुत सोचते हैं कि आपको ना पता चले कि ये आपके बारे में कितना सोचते हैं, या फिर आपको शायद ये स्टॉक भी करते हो, सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर चुके हैं। लेकिन इस बारे में ये थोड़ा-सा वो है, क्या बोलते हैं उसको, फ़ियरफुल है कि उनके सर्च रिज़ल्ट में आपका नाम ना दिख जाए, या फिर लोगों को ये ना पता चल जाए। जैसे हम कभी-कभी फ़ेसबुक में या फिर इंस्टाग्राम पे किसी को स्टॉक करते हैं, तो वरीड हो जाते हैं ना कि उनके पास हमारा फ्रेंड रिक्वेस्ट या फिर रिकमेंडेशन चला जाएगा, क्योंकि हम उनको देख रहे हैं। तो एल्गोरिदम ऐसे काम करता है। तो उन चीज़ों को लेकर, अगर ये आपके लिए रेलेवेंट है, तो इन चीज़ों को लेकर वो ऑलरेडी सोच चुके हैं कि किस तरीके से कि लोगों को ये पता चल सकता है कि कोई आपको स्टॉक कर रहा है, और अगर ये सब है तो इनको पता तो नहीं चलेगा ना। तो कुछ उन्होंने मतलब अपने कुछ अपने फुटप्रिंट्स सोशल मीडिया पे कुछ फुटप्रिंट्स डिलीट करने की कोशिश किए होंगे। ऐसा कुछ सोचा होगा कि आपके बारे में अगर किसी से पूछ लिया, समझो छल में ही, कि अच्छा ग्रुप वन ऐसा बोल दिया, अच्छा ग्रुप वन ने ये किया था, तो वो ये इस चीज़ को लेकर बहुत वरीड रहते हैं कि ग्रुप वन को ना पता चल जाए, या फिर उस सामने वाले इंसान को ना पता चल जाए कि मैं कितना दिमाग में सोच के ग्रुप वन के बारे में पूछ रहा हूँ। और ये इनके लिए एक एंग्ज़ायटी का इशू है, जो ना रात को वो कभी-कभी तो ये फीलिंग बहुत इंटेंस है। हाँ यार, ये फीलिंग तो इंटेंस है, क्योंकि वो ऐसा सोच रहे हैं, और फिर ये सोच रहे कि इनको किसी तरीके से ये ना पता चल जाए कि मैं कितना ज़्यादा सोच रहा हूँ इस इंसान के बारे में। तो मुझे लग रहा है कि ना आप ये शायद इतना अच्छे से नहीं, मतलब इतना क्लियरली और गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि ये इंसान आपको कितना पसंद करते हैं, क्योंकि ये उस चीज़ को छुपाने में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आपको शायद ये ना पता हो, या फिर आपके दिल में ये फीलिंग हो कि मे बी वो मेरे बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि ये बहुत एफर्ट डाल रहे हैं कि आपको बिल्कुल ना पता चले। ओके, 8 ऑफ कप्स आपके सामने आने के लिए, 2 ऑफ सॉर्ड्स एग्जैक्टली, मे बी आप दोनों के बीच कोई एक थर्ड पार्टी हो, या फिर ऐसा सिचुएशन हो जिस वजह से वो आपके टूवर्ड्स नहीं आ पा रहे हो, या उनका जॉब पोजीशन भी हो सकता है, या उनका कुछ ऐसा सिचुएशन जो अलाउ ही नहीं करते हैं, जो जो अलाउ ही नहीं करता है कि वो आपके मतलब आपकी ओर बढ़े, क्योंकि इनके लिए कुछ ऐसी चीज़ है जो इनको छोड़ना पड़ेगा आपके पास जाने के लिए, या फिर आपके प्रति जो भी इनका फीलिंग्स है
वो एक्सप्रेस करने के लिए इनको कुछ छोड़ना पड़ेगा। जो छोड़ना पड़ेगा वो असल में वो छोड़ना चाहते हैं या नहीं, जो उनको चेंजेस करने पड़ेंगे, वो सैक्रिफ़ाइस वो कर सकते हैं या नहीं, इसके लिए वो श्योर नहीं है इसके बारे में। तो अगर कोई इंसान है या फिर कोई ऐसा रिस्क है जो उनको उठाना है, उस रिस्क की वजह से हो सके लोगों को वो बुरा लगे या फिर लोग उनको जज करें, कोई ऐसा इमोशनल एक एक कोई जजमेंट हो सोसाइटी का जो उनको लेना पड़े, सहना पड़े, या फिर कुछ तो है जो उनको एक बहुत बड़ा रिस्क जैसा लग रहा है, वो लेना चाहिए या नहीं ये इनको नहीं पता है। और क्योंकि नहीं पता है इस चीज़ को, वो एक्टिवली परस्यू नहीं कर सकते, आपके प्रति उनका जो फीलिंग्स है उसको नहीं परस्यू कर सकते, और कन्फ्यूज़ भी है इस चीज़ के बारे में कि क्या करना चाहिए। ओके, ग्रुप वन्स क्रशेस फीलिंग्स फॉर ग्रुप वन। 3 ऑफ wands एंड 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स को कंफर्म, या 3 ऑफ कप्स के नीचे ही 3 ऑफ wands है। ये जो स्टोरी है ना फेरी टेल की, ये स्टोरी कुछ ऐसी है, जो ये बंदी जाती है अपने प्रिंस को रेस्क्यू करने के लिए, और सारे जो भी इसको ऑब्स्टिकल्स उठाने पड़ते हैं, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ये वो उठाती है, फेस करती है उन्हें। तो ये पर्सन जो है डेफिनेटली चाहते हैं आपके साथ अगर दोस्ती बढ़े, तो वो इन चीज़ों को और गहराई में एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ये चीज़ उनके लिए सही होगा कि नहीं, कि जो भी रिस्क है वो उठाए। अभी उनको नहीं पता, लेकिन वो इस बारे में श्योर भी नहीं है कि वो उनको सच में आपके टुवर्ड्स मूव करना है या नहीं। वो इस चीज़ को लेकर सोचेंगे और अच्छे से सोचेंगे, अगर वो थोड़ा सा डीपली आपको जान पाए। तो वो अभी बहुत सारी चीज़ों के लिए वेट कर रहे हैं। एक तो उन्होंने जो भी आपको आपके प्रति क्यूरियोसिटी जो भी शो किया है उन्होंने, उससे तो समझ में आ रहा है कि एक जो पहला स्टेज था क्रश के प्रति आपका, पहला एक रिकग्निशन का, कि आप रिकग्नाइज़ कर रहे हो कि हाँ इस पर्सन के प्रति मेरा फीलिंग्स है, वो ये कर चुके हैं। और इसके आगे वो क्या करेंगे या नहीं, ये डिपेंड करता है कि जब आपसे दोस्ती हो, आपको थोड़ा सा जाने। तो मुझे जो लग रहा है कि ये पर्सन आपको उतने अच्छे से नहीं जानते हैं, क्योंकि ये नहीं जानते हैं, ये इनको नहीं पता है कि ये अपने फीलिंग्स के लिए वो स्टेप उठाना चाहते हैं या नहीं। वो आपको जानना ही चाहते हैं अभी तो। इसका बैक ऑफ द डेक एनर्जी क्या है? द हर्मिट। एग्जैक्टली वो अपनी फीलिंग्स को अच्छे से गहराई में और समझना चाहते हैं कि उनका फीलिंग्स एक्चुअली क्या है, उसके पीछे क्या है। 3 ऑफ कॉइन्स। वो थोड़ा सा हेल्प भी मांग रहे हैं यूनिवर्स का, कि अगर वो सच में उनको मूव करना चाहिए आपके टुवर्ड्स, तो वो साइन उनको मिले ताकि वो श्योर हो जाए और आपके लिए जो फीलिंग्स है उसको और एक्सप्लोर करे। लेकिन अभी फ़िलहाल वो ना आपको उस तरीके से जानते हैं कि वो श्योर हो पाए कि आपके लिए ही उनके दिल में फीलिंग्स है, ना ही वो ये प्लान कर चुके हैं कि आप ही की तरफ उनको आगे बढ़ना है। ये प्लानिंग उनका नहीं हुआ है, अभी भी फीलिंग उस स्टेज में है जहाँ पे क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर किया जा रहा है, फ्रेंड सर्कल में घुसने की कोशिश किया जा रहा है ताकि चीज़ें आगे बढ़े। ओके, तो ये था ग्रुप वन आपका रीडिंग। अगर रेजोनेट किया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। मेरे और भी डिफरेंट चैनल्स हैं जहाँ पे मैं डिफरेंट कंटेंट्स एक्सप्लोर करती हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है उसमें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डिटेल्स चेक कर सकते हो। अगर मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना हो, मेरे साथ इनर वर्क करना हो, या स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए अगर आपको, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप, ईमेल, नहीं तो इंस्टाग्राम पे। आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे रीडिंग पे। टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप टू, अगर आपने सिलेक्ट किया है हेन एंड रूस्टर ये कार्ड, देन वेलकम टू रीडिंग। आपका मैसेज है रिन्यूअल, वाइटैलिटी, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी के लिए और अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। और ये है आपका कार्ड। वाओ। तो ये बहुत सारे ऐसे कार्ड्स नहीं है जहाँ पे लाइक पेयर में आया है बर्ड्स, लेकिन ये आपका कार्ड है जिसमें पेयर में आया है। और ये मैसेज क्यों डिफरेंट है, क्यों रेलेवेंट है, ये हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रीडिंग में वैसे देखेंगे। ग्रुप टू, पहली बात तो मुझे जो एनर्जी आ रही है वो कुछ ऐसा एनजाइटी वाला एनर्जी है कि आगे ही नहीं बढ़ना है, आगे नहीं बढ़ना है, मुझे आगे नहीं बढ़ना है इस चीज़ में। आई थिंक ये मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आगे जाने से बहुत मतलब ये बहुत इंटेंस फीलिंग है। ये एकदम ही इग्नोर करने लायक फीलिंग है ही नहीं, मतलब इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ने से, या फिर इस इंसान को जानने से, या फिर इस रीडिंग को ज़्यादा एक्सप्लोर करने से मुझे कुछ ऐसा पता चल जाएगा जिससे मैं नहीं मुंह मोड़ सकती। तो ये आपके पर्सन का फीलिंग हो सकता है कि आगे बढ़ूँगा तो यहाँ पे तो मुझे आग में कूदना पड़ेगा, कुछ ऐसा फीलिंग आ रहा है।
राइट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर लाइफ। यहाँ पे कुछ ऐसा मेजर हो रहा है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, आपका जो भी क्रश है, कुछ इतना मेजर हो रहा है आपके यहाँ पे। जिस चीज़ को वो डर रहे हैं उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, क्योंकि उनको पता है ये डिनाई करने जैसी चीज़ नहीं है। उनके अंदर जो अम, आग जल उठी है आपकी वजह से, उसको डिनाई, वो मतलब लोग डिनाई कर सकते हैं, वो कैसे डिनाई करेंगे? वो अपने फीलिंग्स को आपके प्रति डिनाई कर ही नहीं सकते, तो ये बहुत मेजर है। देखते हैं आपकी क्रश आपके बारे में क्या सोचता है। पहली बात तो चिल्ला रहे हैं, नहीं, 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 मतलब बताना ही नहीं चाहते, इतना डर चुके हैं इंसान। आई थिंक आपके लिए ये रेलेवेंट होगा ये ग्रुप तभी जब आपके इंसान ना आपसे, आपको लगता हो कि आपसे डरते हैं या आपसे भागते हैं। अगर ये रेलेवेंट है और अगर आप किसी लेबल से एसोसिएट करते हो तो वो अभी रनिंग स्टेज में है, तो रन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये एनर्जी रेलिवेंट हो रहा है तभी ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि मैं जैसे ही रीडिंग में घुस रही थी ये एनर्जी मुझे एकदम नहीं नहीं बोल के भाग रहा था। तो ये बताना भी नहीं चाहते अपने फीलिंग्स, बहुत डर चुके हैं अपने फीलिंग्स को लेकर। पहले तो इनके हायर सेल्फ को हम थोड़ा सा काम डाउन करते हैं, थोड़ा सा उनको एनर्जी देते, साहस देते हैं ओपन अप करने के लिए विथ पीस एंड लव। हमारा इंटेंशन सिर्फ इतना है कि हम इस कनेक्शन को और अच्छे से इसका हायर ट्रुथ समझ सके और कुछ नहीं। तो उनके हायर सेल्फ को थोड़ा काम डाउन करते हैं पहले। हाँ, अब जाते हैं ग्रुप टू के क्रश का क्या एनर्जी है ग्रुप टू के प्रति। नाइट ऑफ कॉइन्स, ओके, किंग ऑफ कॉइन्स। हाँ, मुझे जैसे ही मैंने नाइट ऑफ कॉइन्स निकाला मुझे लगा कि कार्ड को इंटरप्रेट कर देती हूँ, लेकिन तुरंत मैंने और एक शफल किया, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एग्जैक्टली। और कार्ड्स आते रहे और मुझे लग रहा है कि ये इन इटसेल्फ एक मैसेज है। ग्रुप टू, आपके जो भी पर्सन है वो आपसे ज़्यादा नाइट ऑफ कॉइन्स जैसे ऐसे देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ कॉइन्स भी ऐसे देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। आपके पर्सन, जैसे मैंने बोला कि भागना चाहते हैं आपसे, सबसे ज़्यादा रेलेवेंट जो एनर्जी हो रहा है वो है ये आपसे डर गए हैं। आपके प्रति इनका जो फीलिंग्स है उससे डर गए हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि फीलिंग्स तो बहुत इंटेंस है और डराने लायक है, क्योंकि ये नाइट ऑफ कॉइन्स बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं अपने करियर पे, या फिर कुछ ऐसे फिजिकल टेंजिबल एसेट पे जो इनके काम आए, ऐसे कि लोग देख सके, उसके वजह से इनको रिस्पेक्ट कर सके। इनका करियर हो सकता है, इनका खुद का बिजनेस हो सकता है, जिसके मतलब जिस चीज़ पे वो ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं वो आप नहीं हो, कुछ अलग है। लेकिन क्योंकि हम आपके प्रति उनका एनर्जी पूछ रहे हैं, जो चीज़ वो अपने करियर में, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ये 100% ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, लेकिन 100% हम नहीं बोलेंगे क्योंकि मेरा तो कंफर्मेशन ऐसा आया। लेकिन अगर आप रेजोनेट करते हो तो आप इस चीज़ को एक कन्फर्मेशन की तरह यूज़ कर सकते हो। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हम कभी भी इस चीज़ को उतना कन्फर्मेशन के साथ तो नहीं बोल सकते, लेकिन एनर्जी ऐसा आ रहा है ना कि ये पर्सन जितना ज़्यादा अपने मटेरियल गोल्स पे फोकस कर रहे हैं, जो कि उनका शक्ति है, वो एक्चुअली फोकस और एनर्जी आप ही के टुवर्ड्स है, और वो आप ही के प्रति वो चाह रहे हैं कमिटमेंट अपने करियर के प्रति बिल्ड करना, लेकिन वो आप ही के प्रति और ज़्यादा कमिटेड और इंटेंगल्ड हो जा रहे हैं। तो इनका कमिटमेंट जैसा जैसा इनके करियर के प्रति बढ़ रहा है, इनका फीलिंग्स जो कि ये इग्नोर करते हैं, मुझे नहीं लगता उस फीलिंग्स को वो ज़्यादा भाव देना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कैच कर लिया था कि वो भाग रहे हैं। और आप इस इंसान को थोड़े वक्त से जानते होंगे, क्योंकि अगर अभी अभी जाने हो तो शायद ये आपके लिए रीडिंग नहीं है, क्योंकि ये पहले मतलब एकदम से ही इतना डर जाएंगे ऐसा नहीं है। थोड़ा-थोड़ा करके इनका डर बढ़ा है, और ऐसे बढ़ा है कि इनको लगता है कि आप पे फ़ोकस करना ही नहीं है, इनको किसी और पे फ़ोकस करना है, किसी और चीज़ में। या तो ये खुद को और ज़्यादा अट्रैक्टिव, मैग्नेटिक और पॉपुलर बनाने में लगे हैं, या फिर इनका कोई पार्टनर है जो इनको पता है कि इनके लिए परफेक्ट मैच नहीं है, क्योंकि ये किंग ऑफ कॉइन्स में आ रहे हैं और ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में है। तो ये जो एक पर्सन है या फिर एक चीज़ है जिसमें वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ये एक पॉपुलर इमेज है, या फिर अपना एक पर्सनैलिटी पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगे लोगों को, जिसके वजह से लोग इनको और पसंद करें। लेकिन ये सब इनकी ज़िंदगी के बारे में है, ये आपकी ज़िंदगी के बारे में नहीं है। आई थिंक ये अपने आपके ऊपर से अपना एनर्जी उठाकर
कि कहीं और डालना चाह रहे हैं। और अगर इनके लाइफ में कोई और है, अगर आप थर्ड पार्टी के बारे में अवेयर हो, तो थर्ड पार्टी के साथ ये इनका जो रिलेशनशिप है वो किंग क्वीन ऑफ वॉन्स जैसा रिलेशनशिप है, जहाँ पे वो बहुत मतलब ऑन पेपर बहुत अच्छी लगती हो, ऑन पेपर इनके साथ एक अट्रैक्टिव कपल बनते हो एक साथ, या फिर उनके साथ इसलिए है क्योंकि उनका पर्सनैलिटी जो है चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव लगते हैं लोगों को, मतलब लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं इस वजह से। लेकिन ये ऑब्वियसली इन एलिमेंट इनसे कंपैटिबल नहीं है। कोई चीज़ है जो इनके अंदर ये चीज़ नहीं बैठ रहा है कि इन ये जिनके साथ है, अगर ये किसी और के साथ है, तो ये डेफ़िनेटली इनके अंदर नहीं बैठ रहा है सही से कि यही मेरे लिए है, यही मेरे लिए सही है और यही मेरा चीज़ है, इसी में मुझे इन्वेस्टेड रहना है। ये अगर कोई इंसान है तो उस इंसान के बारे में बोल रही हूँ, अगर कोई इंसान नहीं है, करियर है, तो ये इसी करियर में मुझे चल के खुश रहना है, ये वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। उनको लग रहा है कुछ और है मेरी ज़िंदगी में। ओके, तो ग्रुप 2 के पर्सन का क्या फीलिंग है? 7 ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ओके। 7 ऑफ कप्स में ऐसा आ रहा है कि वो ऐसा सोचते हैं, ऐसा ही सोचते जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी में और क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ है और क्या-क्या हो सकता है। हम इस चीज़ को कंफर्म करेंगे, लेकिन ये डेफ़िनेटली मैं बोल सकती हूँ कि उनकी ज़िंदगी में अभी जो ये ना आपके बारे में बहुत कम बात कर रहे हैं और बाकी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा। आई थिंक ये आप पे फ़ोकस तो नहीं करना चाहते, लेकिन इनका अपने अंदर ही अंदर आपके प्रति फीलिंग्स बढ़ता है, नहीं तो क्यों डर रहे हैं? अच्छा, मैं ये स्पिरिट से कंफर्म करूँगी कि ये डर क्यों रहे हैं आपसे। अच्छा, 7 ऑफ कप से ये समझ में आ रहा है कि ये सोचते हैं वो अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ के बारे में, सिनेरियोज़ के बारे में, डिफरेंट सिनेरियोज़, कि ऐसा करूँगा तो क्या होगा, उस एज में मेरे साथ क्या होगा, इसमें क्या होगा, वो प्लान करते हैं। और इसमें ना आप आ जाती हो। आप एक ऐसा जगह लेके बैठी हो उनकी ज़िंदगी में जो ये फिट नहीं कर पा रहे हैं, आपको ये फिट नहीं कर पा रहे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आप इनके दिमाग में हो। क्वीन ऑफ कप्स से ऐसा समझ में आ रहा है जैसे आपका जो भी सोच है, विचार है, वो ऐसा है जो ये पर्सन जानती ही नहीं है कि आपको कहाँ बिठाना है, कि आप इनके दिमाग में क्यों हो। हम जैसे-जैसे कन्फर्म करेंगे वैसे समझ में आएगा। स्पिरिट, प्लीज़ कन्फर्म नाइट ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स। यार, ये जितना ज़्यादा अपने करियर में श्योर होना चाहते हैं, उतना ही कन्फ्यूज़ होते जाते हैं, क्योंकि एक-एक माइलस्टोन जैसे वो अचीव करते हैं, मुझे लगता है ये ना अपने करियर में अचीव करना बहुत एक पैशन की तरह देखते हैं कि एक के बाद एक मुझे गोल्स अचीव करते जाना है। बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी में ये अपने आप को पा रहे हैं इस वक़्त। और यहाँ पे अगर 4 ऑफ सॉर्ड्स देखा जाए तो ये जितना ज़्यादा अचीव कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ही अपने मन ही मन में सोचते जा रहे हैं कि इसलिए इस वजह से मैं आगे बढ़ रहा था, ये वो चीज़ था। अच्छा, इसके बाद मुझे क्या मिलेगा, इसके बाद मुझे क्या मिलेगा, मतलब माइलस्टोन अचीव करते जा रहे हैं और इनको लग रहा है कि मुझे और चाहिए और चाहिए, ये सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है। अब ना ये उस दलदल को समझ पा रहे थोड़ा थोड़ा सा, ये सोच रहे कि मैं जो भी चाह रहा था उन चीज़ों से तो मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। मतलब अगर मुझे लगता है कि इस चीज़ से सैटिस्फैक्शन मिलेगा, जब भी वो चीज़ मिल जाता है तो मेरा मंज़िल जो है थोड़ा-सा और दूर चला जाता है। तो ये क्या है जिस चीज़ को मैं चेज़ कर रहा हूँ, डेस्टिनेशन चेज़िंग जो चीज़ है, ये उनको थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा है। और आपके प्रति फीलिंग्स में ऐसा आ रहा है कि ये बहुत इग्नोर करना चाहते हैं आपको, मतलब ये बोल रहे हैं कि मुझे कोई फीलिंग नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है ग्रुप 2 के प्रति। और ऐसा लग रहा है कि वो फँस जा रहे हैं अपने ही जाल में, क्योंकि उनको लगता है कि ये मिल जाएगा तो खुश हो जाऊँगा, ये मिल जाएगा तो खुश हो जाऊँगा, और खुश हो नहीं रहे हैं। और जब भी ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं खुश कैसे होऊँगा, इनके दिमाग में एक ऐसा थॉट आता है जिससे वो डर जाते हैं, डर जाते हैं। मतलब एक ऐसा जब भी वो चुपचाप बैठ के ये सारी चीज़ें सोचते हैं ना कि मैं जो खुशी मुझे लगा था कि अचीवमेंट से मिलेगा, क्यों नहीं मिला, ये वो, जो आंसर इनको मिलता है उस आंसर से ही वो डर जाते हैं। वो आंसर क्या है स्पिरिट? 2 ऑफ सॉर्ड्स। कन्फ्यूजन कि मैं मुझे पता था कि मैं अगर इस रास्ते पे चलूँगा और ये सारी चीज़ें मुझे मिल जाएगा, क्योंकि इनको कुछ अचीवमेंट मिला है। ये कुछ कुछ ऐसा चीज़ है जो ये हासिल कर चुके हैं, या तो करियर में या फिर अपने
मतलब पढ़ाई में, अच्छा करिए मतलब प्रोफ़ेशन में या फिर अपने पढ़ाई में या अपनी फ़ैमिली में कुछ ऐसा माइलस्टोन है, मतलब इन्होंने सोचा था कि मैं फ़ैमिली वालों के लिए अगर ये करूँगा तो मेरा मेरा गोल सेट है, मतलब मैं खुश हो जाऊँगा। लेकिन ये कन्फ्यूज़्ड हो गए क्योंकि इनको लग रहा है कि मैंने तो सोचा था ऐसा होगा, लेकिन वो फुलफ़िलमेंट तो आ नहीं रहा है। स्पिरिट कैन यू प्लीज़ क्लैरिफ़ाई? नाइट ऑफ वांड्स। अब इनको लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो इनसे छूट छूट चुका है, मतलब उस तरफ उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया है और वो छूटते जा रहा है। इनसे जितना ज़्यादा वो अपने करियर पे फ़ोकस कर रहे हैं, कुछ ना इनसे छूटते जा रहा है। अच्छा, मैं जब भी ये चीज़ें पूछने जा रही हूँ, क्या छूट रहा है, क्या छूट रहा है, तो ये ना रोने जैसे हालत पे आ जा रहा है क्योंकि इनको ये सारी चीज़ें फ़ेस ही नहीं करना है कि इनसे कुछ छूट रहा है। अब समझ में आ रहा है कि ये इंसान क्यों भागना चाह रहे थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं बोलना है, क्योंकि ये सारे इमोशंस इतने मतलब इतने उलझे हुए हैं, इनके इमोशंस इतने टैंगल्ड वे में ये सारी चीज़ों में फँस चुके हैं। इनको ना बाहर निकलने का रास्ता मिल रहा है, ना ये बाहर निकलना चाहते, क्योंकि इनको लगता है बाहर निकलने से, अगर निकलने की कोशिश करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनको फ़ेस करना पड़ेगा जो फ़ेस करने की हालत में वो नहीं है। सेवन ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, ये बैक ऑफ द डेक एनर्जी भी था। इस चीज़ को वो देखिए, वो चाहे या ना चाहे, ये पर्सन इंटेलिजेंट है, और जो चाहे या ना चाहे इंटेलिजेंट है, मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन मैं बोलूँ चाहे या ना चाहे, इनको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो इनके दिमाग में डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज़ है, और इस सिनेरियो में आपका भी एक भूमिका है, आप भी इनके दिमाग में आ जाते हो, क्यों आते हो, और इनको अलग तरीके से इस चीज़ को समझना पड़ेगा। जो सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन वो अब तक खुद को देते आ रहे थे, वो नहीं मिल रहा है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, या इनमें एंजाइटी तो है, एंजाइटी, बहुत एंजाइटी है। मतलब मैं जब ये फ़ील कर रही हूँ ना, अब हालाँकि मैं ऑरा लॉक करके ये रीडिंग कर रही हूँ, जब मैं ये फ़ील कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि अ, मुझे इस रीडिंग से भागना है, इतना एंड लाइक एंग्शियस इनका एनर्जी है। स्पिरिट कैन यू प्लीज़ क्लैरिफाई? पहले तो मैं सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लूँ एक बार। द डेविल, ऑब्सेस्ड, ऑब्सेस्ड विथ समथिंग, ये ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं अ, आपके बारे में, और हर एक सिनेरियो में आप इनके विज़न में, इनके ड्रीम्स में भी, इनके ड्रीम्स में आ रहे हो स्पिरिट? क्या ये इनके ड्रीम्स में आ रहे हैं? हम्म, इनके विजन्स में जब ये बैठ के सोचते हैं, काम के बीच में या कुछ भी, थोड़ा सा बैठ के, थोड़ा सा जब भी इनका मूड थोड़ा सा हल्का होता है, ये जब भी सोचते हैं, आप दिमाग में आ जाते हो। इस चीज़ से वो बहुत परेशान है। इनको लगता है कि आपने कुछ किया तो नहीं है इनके ऊपर, ये इनको ऐसा भी लगता है, क्योंकि ये आपसे बहुत अम, बहुत इनका अटैचमेंट बन चुका है स्पिरिट वर्ल्ड में, और इस चीज़ को वो समझ नहीं पा रहे हैं। स्पिरिट कैन यू प्लीज़ क्लैरिफाई द डेविल एज वेल? ये चीज़ ना इनको हर्ट कर रही है कि मैंने क्या बोला था, इतना एंजाइटी है, इतना पेन है, मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ से भागूँ, मैं रीडिंग ही ना करूँ, इतना एंजाइटी, इतना पेन था, और ये समझ नहीं पा रहे हैं, और ये आपको ज़िंदगी में बिठा भी नहीं पा रहे हैं कि आप क्यों हो इनके दिमाग में ऐसे। आई डोंट थिंक आप दोनों के बीच वो नॉर्मल वाला फ्लर्ट करने वाला एनर्जी भी है, इससे काफ़ी आगे बढ़ चुका है चीज़ें, जहाँ पे ये इंसान आपको अवॉइड करने की कोशिश करे, क्योंकि अपने फीलिंग्स के इंटेंसिटी से ये डर गए हैं। ओके, बहुत हर्ट होते हैं आपसे। दी एम्प्रेस, आप देख रहे हो, बहुत, मतलब आपको फिटी, आप ना इनके लिए क्वीन ऑफ कप्स हो, ना आपके इनके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो, आप इनके लिए एम्प्रेस हो, मतलब आप इनके लिए चारों क्वींस के बराबर हो। इनको लगता है कि आपके, ना ही आप कैसे दिखते हो उससे मतलब है, ना आप क्या करते हो उससे मतलब है, ना आप क्या बोलते हो उससे मतलब है, ना आप कैसे हो उससे मतलब है। इनको बस आपके एनर्जी से मतलब है, मतलब आप हर हाल में इनको पसंद हो, जो इनके लिए बहुत स्कैरी है। स्पिरिट कैन यू प्लीज़ क्लैरिफाई? क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड। अच्छा, बैक ऑफ द डेक अभी भी एम्प्रेस ही है, राइट। मैं सोच रही थी कि एम्प्रेस ना हो तो कोई जजमेंट। देखिए, ये बंदा या फिर ये बंदी, जो भी है, इनको ये पता चल गया है
क्रश के मामले में ये जो एनर्जी है बहुत सॉलिड एनर्जी है, जहाँ पे इनको ये चीज़ पता चल गया है कि आप इनके लिए बहुत अहमियत रखते हो। आप रैंडम कोई इंसान नहीं हो जिसके बारे में वो सोच सकते हो फिर भूल जाएँगे एक दिन, ऐसा नहीं है। आप इनके दिमाग से वैसे इतने ईज़िली नहीं निकलोगे, और क्योंकि ये चीज़ ये समझ चुके हैं, जितना ज़्यादा वो अपने करियर पे फ़ोकस करना चाह रहे हैं और दूसरी चीज़ों पे, अपने फैमिली पे, या कोई ऐसा उनका ऑब्लिगेशन है, जो मुझे ना एक ऑफ़िस जैसा दिख रहा है, जहाँ पे ये शायद से सीईओ है या फिर मैनेजर या कुछ ऐसी पोज़ीशन में है जहाँ पे डिसीज़न मेकिंग का अम, रोल इनके ऊपर है और इनका दिल इतना दुख रहा है, इनका मन इतना उलझा हुआ है, इतना ख़राब है इनका मन कि वो फ़ोकस ही नहीं कर पा रहे अपने काम पे, और ये सोच रहा, मतलब ये सोच रहा है कि क्यों कर रहे हो आप इनके साथ ऐसा? क्यों आप इनके दिमाग पे हावी होके बैठे हो? इसकी वजह से वो आपसे गुस्सा है और आप पे गुस्सा कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपके प्रति उनका वीकनेस है एक अलग लेवल का। मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ जहाँ पे ना वो अपनी नीज़ पे है और रो रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, मत करो। और बहुत सच्चाई के साथ ये समझ चुके हैं कि आपका जो नेचर है वो ना बहुत जैसे हेन का जो एनर्जी है, माय गॉड, एक डोमेस्टिक वाइब आता है ना हेन एंड रूस्टर से, एक एक डोमेस्टिक एनर्जी है आपका, मतलब क्वीन ऑफ कप से भी वो बोल रहा है कि आपका जो एनर्जी है वो जैसे आप में कोई कुछ ऐसे क्वालिटीज़ है कि आप घर वालों के प्रति बहुत केयरिंग हो, या लोगों के आप ना एक मॉडर्न जो वेस्टर्न सॉर्ट ऑफ वाइब होता है, अगर आप वैसे हो भी, आपके अंदर एक मदरली नेचर है, एक एम्प्रेस वाली, जो एम्प्रेस हमेशा प्रेग्नेंट रहती है, एक बहुत ही नर्चरिंग वाला एक नेचर है आपका, बहुत सॉफ्ट, और वो नेचर इनको शायद किसी और में ये पसंद ना आए। ये नेचर इनको इतना पसंद आ रहा है आपका। आप बहुत ऑर्डिनरी हो, आप बहुत ऑर्डिनरी हो, अम, इसलिए आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो इनके सामने। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप आपने कभी बॉलीवुड मूवीज़ में वो एक्ट्रेसेस को देखा है कि वो कितने सॉफ्ट सलवार पहनते थे पहले 90s में, जैसे करिश्मा कपूर या फिर माधुरी दीक्षित, जब उनको इंट्रोड्यूस किया जाता था तो हम साथ साथ है में या फिर हम आपके है कौन में, जो एक सॉफ्ट पर्सनालिटी था फीमेल प्रोटैगनिस्ट का, वैसे देख रहे हैं आपको। और उनके लिए, मतलब हम उन सलवार के पीछे उन वैसे लुक्स के पीछे पागल हुआ करते थे ना 90s में, तो वैसा ही वो पागल हो जा रहा है आपके लिए। मैं वो तो नहीं बोल रही, लेकिन वो एक गाना है जो मुझे जहाँ पे अक्षय कुमार का गेस्ट अपीयरेंस होता है, मुझे गाना याद नहीं आ रहा है, शायद दिल तो पागल है का, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, वही गाना है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वही गाना मेरे सामने आ रहा है कि इनका एक वो एक बहुत सटल सॉफ्टनेस है आप में जो अनडिनाएबल है। आप शायद दूसरों को बहुत ऑर्डिनरी लगो, क्योंकि जो जिन सलवार कमीज़ की या फिर जैसे सूट की मैं बात कर रही हूँ, वो शायद ऑर्डिनरी लगे लोगों को, लेकिन इतना अपने आप में एक ऐसा ब्यूटीफाइंग एलिमेंट उसमें है कि आप आँख नहीं फिरा सकते उससे, आप आँख नहीं फिरा सकते हो। जैसे मैंने प्यार किया में भी जो प्रोटैगनिस्ट थी, आप में एक बहुत कन्वेंशनल सॉफ्टनेस है, जो ऑर्डिनरी लगे लोगों को शायद, लेकिन उस वही चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और ये चीज़ वो बताने की कोशिश करें कि इतना ऑर्डिनरी पर्सन है, मतलब आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया है। शायद आप जो कर इनके सामने जैसे आते हो या फिर जैसे अपने आप को रखते हो, आपको लग सकता है कि ये कैसे ऑब्सेस्ड हो सकते हैं मेरे लिए। इनके ज़िंदगी में इतने सारे लोग हैं, या फिर ये इतने सारे लोगों से मिलते हैं, या कुछ भी आपको लगता होगा, आप सोच नहीं सकते ये पर्सन आपसे कितना ऑब्सेस्ड है, और ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ ये कैसे हो गया। मतलब इन कंपैरिज़न शायद इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो इनको लगे कि आपसे बेटर है, या फिर दुनिया को लगे आपसे बेटर है। लॉजिकली ये ऐसा सोचेंगे शायद कि मैं ग्रुप 2 को लेकर ऑब्सेस्ड क्यों हूँ? मतलब क्या ही है ग्रुप 2 में? ये वो चीज़ लॉजिकली स्पेसिफ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो है वो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स में मैं देख रही हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ कोई है, तो इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा
डर है जो लॉजिकल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लॉजिकल नहीं है। ये मन ही मन में सोच रहे कि इतना ज़्यादा ऑब्सेशन आपके प्रति होना भी लॉजिकल नहीं है। लेकिन हाँ, ये बैकग्राउंड में ये होने से मुझे लग रहा है कि उनको उनके दिमाग में ना ये डर है कि आपकी ज़िंदगी में शायद कोई और हो, या फिर आप कभी ना समझो कि वो इतना आपको पसंद करते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई और आ जाए और किसी और के साथ, इस चीज़ से बहुत डरते हैं वो, कि किसी और के साथ आपकी ज़िंदगी सेट हो जाए और आप खुश हो जाओ, और ये कभी इस चीज़ को, इस चीज़ का कोई इंसाफ़ ही ना हो, इनको कभी इंसाफ़ ही नहीं मिले अपने फीलिंग्स का। इसका कोई इंसाफ़ ही नहीं हो कि वो आपके प्रति कितना वीक हो चुके हैं, कितना पसंद करते हैं यार। ये शायद आपसे, क्योंकि हमने पहले ही पिकअप किया था, ये शायद आपसे भागेंगे, मतलब ये आपसे रन करेंगे आउट ऑफ फ़ियर, क्योंकि इनका फीलिंग्स बहुत इंटेंस है। इनको लगता है आप इनको बहुत हर्ट कर सकते हो। इनको फ़ियर ऑफ रिजेक्शन भी हो सकता है। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस। एक एक चीज़ मुझे और बोलना था। हाँ, हो सकता है कि मतलब मैं लॉस्ट हो गई। एक चीज़ हाँ, मेरे दिमाग में आया, वो मतलब मैं जब वो सोच रही थी, मैं पूरा लॉस्ट हो गई। ये चैनलिंग का एक साइड इफ़ेक्ट है। तो हेन एंड रूस्टर में ऐसा है कि ये यही वो बर्ड है जो हमें नींद से उठाते हैं, कुकरुक्कू ये वाला। एक उठने का, सुबह उठने का जो अलार्म बजता है, मतलब एनिमल वर्ल्ड में वो इनसे आता है। तो इनका कुछ ऐसा, ये जाग रहे हैं एक ऐसी चीज़ से जो ये अवॉइड कर पा रहे थे इससे पहले, लेकिन अभी नहीं कर पा रहे। तो हेन एंड रूस्टर जब एक साथ आते हैं हमारे मतलब कार्ड्स में, तो ऐसा आता है कि मतलब ये वाला कार्ड जब भी आता है ना, तो ऐसा है कि आप अपने अंदर का कुछ रियलिटी से मतलब रियलिटी कन्फ्रंट करने में मजबूर हो रहे हो। आप उस चीज़, मतलब यू आर अवेकनिंग टू समथिंग दैट वाज ऑलवेज इनसाइड ऑफ यू, जो आपके अंदर था, उसी चीज़ को आपको फेस करना पड़ रहा है। आप जाग रहे हो उस चीज़ के सच्चाई में। और ये एस ऑफ सॉर्ड्स भी वही बोल रहा है कि ये जो सच है इनके दिल का, जो आपके प्रति इनका फीलिंग्स है, ये इग्नोर करने की जगह पे नहीं है, और ये जाग रहे हैं, ये समझ रहे हैं। तो अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो, ये पर्सन जो है सोच ही नहीं पा रहे, मतलब ना आप सोच पा रहे हो कि ये इतना ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, ना ये सोच पा रहे हैं कि ये सच में आप इतना ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। तो ये था मेरा रीडिंग ग्रुप 2। अगर पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। और एक चीज़ है, यहाँ पे है ना रूस्टर एक साथ है, तो इससे मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ये ना आपको परफेक्ट मैच के तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये मैं लास्ट में बोल रही हूँ और मैं बोलना भी नहीं चाह रही थी ये चीज़ देख के भी, तो इससे समझ आ रहा है कि ये ना इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करने से डरते हैं कि ये आपको कितना परफेक्ट समझते हैं अपने लिए। इससे भी ये समझ में आ रहा है एम्प्रेस से, कि ये सोचते कि आप परफेक्ट हो, आपसे ज़्यादा परफेक्ट कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन मतलब ये ऐसा सोच रहे हैं कि ये सोचना भी गलत है, क्यों सोच रहे हैं ऐसे, और बहुत पसंद कर चुके हैं आपको, लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे उस चीज़ को। तो यही है आपका रीडिंग ग्रुप 2। अगर पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। मेरे और भी चैनल्स है जिस पे डिफरेंट कंटेंट्स है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिटेल्स देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना है, मेरे साथ इनर वर्क करना है, या स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप, ईमेल, नहीं तो इंस्टाग्राम पे। आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप 3, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, बर्ड ऑफ पैराडाइज, देन वेलकम टू योर रीडिंग। फुली एक्सेप्ट योर रेडियंट लाइट। आपके रेडियंट लाइट को फुली एक्सेप्ट कीजिए एंड इल्यूमिनेट द वर्ल्ड विद इट। और इस दुनिया को उस लाइट से इल्यूमिनेट कीजिए। हायर सेल्फ वोकेशन, बर्ड ऑफ पैराडाइज, इसके बारे में मुझे कुछ बोलना है ग्रुप 3। अगर आपने ये ग्रुप सिलेक्ट किया है, आई थिंक आप इसके इंटेंस एनर्जी से भी रिलेट कर पाओगे, क्योंकि ये इसका जो एनर्जी है काफ़ी अलग है जो दो ग्रुप्स थे उससे। सिमिलर भी हो सकते हैं कुछ एस्पेक्ट्स में देखेंगे। लेकिन ये कार्ड चूज़ करने से पहले मैं कितने कार्ड्स आ रहे थे, लेकिन मैं चूज़ नहीं कर पा रही थी। मुझे लग रहा था नहीं ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। फिर एक बार मैंने बर्ड ऑफ पैराडाइज देखा, और जैसे ही मैं बर्ड ऑफ पैराडाइज कार्ड को मैंने देखा, तो मुझे लगा कि यही कार्ड है, बर्ड ऑफ पैराडाइज, एक्जैक्टली यही कार्ड आएगा। और मैं शफल करते रही देखने के लिए कि क्या है, और लास्ट में जब बर्ड ऑफ पैराडाइज आया, मेरे दिल से एकदम हाँ आया कि यही कार्ड है, यही कार्ड है। और बर्ड ऑफ पैराडाइज का बहुत लाइक ज़िक्र भी और रेलेवेंस भी है, जो मैंने ज़िंदगी के बहुत लाइक अहम मोड़ पे मैंने देखा है। बर्ड ऑफ पैराडाइज का जो मेंशन या फिर जो भी प्रेजेंस मैंने फ़ील किया है। एक फ्लावर भी आता है बर्ड ऑफ पैराडाइज के नाम से,
जो मैंने एक ऐसी जगह पे देखा था, जो एक एक लड़की थी, एक फ्रेंड थी मेरी, बहुत पॉपुलर हुआ करती थी और मेरी अच्छी दोस्त भी थी। पता नहीं बहुत मैग्नेटिक था उसका एनर्जी। जब भी मैं उसको देखती थी तो मुझे ऐसा मन करता था कि उससे बात करूँ एंड एवरीथिंग, क्योंकि एज़ अ फ्रेंड भी वो बहुत चुलबुली थी, बहुत अच्छी थी। को किसी-किसी लोगों का एनर्जी ऐसा होता है कि आपको देख के मन करता है बात करने का। तो मैं जब भी बर्ड ऑफ पैराडाइज़ सुनती हूँ, मेरे दिमाग में वही आती है, क्योंकि उसके घर में बर्ड ऑफ पैराडाइज़ फ्लावर था। मैंने उसको पूछा था तुझे पता है ये फ्लावर कौन-सा है? तो उसने बोला था, "नहीं, ये तो बस घर पे है।" मैंने बोला, "ये बर्ड ऑफ पैराडाइज़ है तेरे घर पे, तुझे पता भी नहीं है।" अ, वेल और ये नाम भी बहुत अलग है, बर्ड ऑफ पैराडाइज़। और जैसे-जैसे ये एनर्जी भी मैंने फ़ील किया इस ग्रुप में, वो बहुत अलग था। आपका जो टाइम स्टैम्प है वो 4242 आया है, मिररिंग नंबर। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो खिचड़ी पकी है, मुझे समझ में आ रहा है कि आपके ग्रुप में कुछ अलग-सा मैसेज या फिर ये जो इंसान हैं, आपको बहुत अलग लगेंगे, वरना दुनिया हिल जाएगा। अ ओह माय गॉड! ये मतलब दिल चाहता है जो मूवी आया था, एक हलचल मचा दिया था बॉलीवुड में, ये कल्ट क्लासिक बन गया दिल चाहता है। तो वैसा ही आपका जो स्टोरी है इस पर्सन के साथ बहुत पॉपुलर होने वाला है, या फिर लोग बहुत जान के हैरान हो जाएँगे, लोग आपको देख के हैरान हो जाएँगे, एक हैरानी वाली चीज़ होंगे आप दोनों। कुछ ऐसा एनर्जी आ रहा है, आपका स्टोरी जो है बहुत डिफरेंट होगा। अगर आप पता नहीं मतलब आप दोनों एक साथ एंड अप करोगे या नहीं, ये वैसा रीडिंग नहीं है, बस क्रश की फीलिंग्स का देखने का है। लेकिन आप ना ये जो स्टोरी है आपके क्रश के साथ, कैसे आप मिले, क्या हुआ वगैरह-वगैरह, ये सारे आप अपने ग्रैंडचिल्ड्रन को या अपने दोस्तों को बैठ के सुनाओगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ कुछ बहुत ही अलग है आपके ग्रुप में देखेंगे। ग्रुप 3, सो ग्रुप 3 के क्रश का क्या फीलिंग्स है ग्रुप 3 के प्रति? स्पिरिट, इसको फिर से शफल करना पड़ेगा। ग्रुप 3 के क्रश का क्या फीलिंग्स है? राइट, स्पिरिट, व्हाट इज़ ग्रुप 3's क्रशेस फीलिंग्स फॉर ग्रुप 3? 8 ऑफ वंस, बहुत ओ माय गॉड! यहाँ पे भी बर्ड ऐसे आ रहा है कि ऐसे लग रहा है कि सब कुछ बहुत अलाइनमेंट में है। जैसे आप इस इंसान से मिले थे, माय गॉड! मुझे लगा कि मतलब लग रहा है कि ऐसा आपको लगा होगा कि जैसे भगवान ने बैठ के फुर्सत से ये मीटिंग प्लान की हो। एक-एक डिटेल ऐसा स्ट्रेंज है, मतलब जैसे आप बात करते हो, जैसे आप मिले, जैसे आप दोनों ने एक दूसरे को देखा, पूरा एक नॉवल भी या कोई बॉलीवुड मूवी भी आपके इस स्टोरी को कैप्चर नहीं कर सकती। मतलब डिफरेंट है, अलग है, वियर्ड है। मतलब बर्ड ऑफ पैराडाइज़, जैसे पैराडाइज़ से ये बर्ड आया हो, वैसा ही पैराडाइज़ से आपका स्टोरी आ रहा है, इंसान आ रहे हैं। आप ये ये इंसान सोचते कि आप इस दुनिया से ही नहीं हो। क्या आप नहीं हो इस दुनिया से? ये इंसान सोचते आप इस दुनिया से नहीं हो। ओह गॉड! अपने अंदर चले जाते हैं समझने के लिए आपको, क्योंकि बाहर ये से बात नहीं कर सकते। कोई और नहीं समझ सकता आपको। ये समझा ही नहीं सकते दुनिया को कि आप इनके लिए क्या हो। ऐसा कोई पोएम नहीं है, ऐसा कोई गाना नहीं बना है, ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपको ये एक्सप्लेन कर सके। तो ये चुप हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कैसे समझाऊँ कि तुम कौन हो मेरे लिए? माय गॉड! ग्रुप 3 स्कर्ट क्रशेस, ओह माय गॉड! 4 ऑफ वांड्स, हे भगवान! इनको तो आपको देखते ही इनको समझ में आ गया कि आपको देखते ही इनको समझ में आ गया कि आप तो वही हो जिनसे इनकी शादी होने वाली है, या भगवान ने जिनको बनाया है इनके लिए, आप वही हो। इनके वो द वन, कितना कितना श्योर हो चुके हैं ये। मतलब ये जब भी अपने अंदर जाते हैं ये समझने के लिए, क्योंकि बाहर किसी को नहीं पूछ सकते। बाहर किसी को पूछेंगे तो मेरे सामने अभी एक राधा कृष्ण की छवि है मेरे सामने, और वही मुझे दिख रहा है। जब भी मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, मेरा पूरा ध्यान वहाँ पे चला जा रहा है, और मैं सोच रही हूँ कि ये सोच रहे हैं कि मैं किसको बताऊँ? कोई और ग्रुप 3 को देखेगा तो इंसान की नज़र से ही देखेगा। मैं तो ग्रुप 3 को, ओह गॉड! मैं तो ग्रुप 3 को भगवान मानता हूँ। बहुत ही बहुत ही बड़ा क्लेम है ये। 3 के क्रशेस का फीलिंग, 3 ऑफ वांड्स। क्या पूछ रहे हो आप यार? इस पर्सन के आगे क्या आप सच में ये पर्सन आपका क्रश है? तो आप मतलब बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि ये पर्सन तो सेट लग रहे हैं आपके बारे में। मतलब
डिटरमाइंड है? डिटरमाइ आप लोग क्यों नहीं बात कर रहे? हुँ? एनीवे, अच्छा सुनिए, जो भी आपके रास्ते पे आएगा, जो भी रुकावटें, जो भी बाधाएँ, जो भी आएगा, ये उन चीज़ों को सँभालने के लिए रेडी है। ये तो भगवान से लड़ लेंगे आपके लिए। मतलब कुछ भी होगा ये मतलब दिखाओ क्या-क्या करना पड़ेगा मुझे। जैसे पार्वती का एनर्जी नहीं था शिवा के लिए, वैसा एनर्जी है, डिवाइन फेमिनिन के कमिटमेंट का एनर्जी है। कहीं आपने ये ग्रुप ये समझ के तो चूज़ नहीं किया कि मैं देखती हूँ मैं मेरा एनर्जी क्या है, क्योंकि ये बहुत कमिटेड एनर्जी है और किसी ना किसी तरीके से आपको इनका श्योरिटी, इनका कमिटमेंट समझ में आ जाएगा। इनका जो भी एटीट्यूड रहेगा आपके प्रति उससे समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये ना आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे किसी ना किसी तरीके से। आपको समझ इनके बातों से, जैसे आपके बारे में ये बोलेंगे, आपके सामने जैसे बिहेव करेंगे, उससे इनका डिवोशन ये प्यार नहीं, डिवोशन के लेवल पे है। ये डिवोटेड है आपसे और ऐसा प्यार करते हैं जो काफ़ी हद तक, देखिए अनकंडीशनल लव चाहे कोई बोले लेकिन वो करना मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं, मुश्किल होता है। ये पर्सन जैसे आपसे प्यार करते हैं वो काफ़ी हद तक अनकंडीशनल हो चुका है, मतलब अनकंडीशनली है समझ लीजिए, और अनकंडीशनल लव एम्बॉडी कर रहे हैं आपके लिए बहुत हद तक, जो धीरे-धीरे ये समझ रहे हैं कि अरे यार मैं तो अनकंडीशनली प्यार करता हूँ ग्रुप 3 से। मतलब ये मैटर ही नहीं करता ग्रुप 3 मुझसे प्यार करे या नहीं, मेरा जो प्यार है वो वो तो रहेगा। मतलब ये फ़र्क ही नहीं पड़ता ग्रुप 3 मुझे कैसे देखे, ग्रुप 3 के लिए तो मेरा प्यार बस है तो है। व्हाट इज़ ग्रुप 3 पर्सन्स क्रशेस फीलिंग्स फॉर ग्रुप 3 स्पिरिट? द एम्प्रेस। मतलब झूठ नहीं बोल रही मैं, हम झूठ नहीं बोल रहे यार, सच ही बोल रहे हैं। मतलब ये पर्सन आपको परफेक्ट बता रहे हैं, आपसे ऊपर परफेक्शन, मतलब आप ही भगवान हो इनके लिए। ओ, ये जो गाना है ना तुझ में रब दिखता है, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बना है। मुझे मतलब ये गाना सुन के तो समझ आएगा किसी को, मतलब सभी को आएगा, लेकिन मेरे फ्रेंड ने मुझे एक बार बताया था कि ये गाना उसी कॉन्सेप्ट पे बना है कि जैसे भगवान दिखते हैं ना लवर में, वैसा ही। और वो जो गाना है ना, इश्क करूँ या करूँ इबादत इक्को ही गल है, ये गाना भी आपके ऊपर बैठ रहा है, आपके सिचुएशन में जहाँ पे ये पर्सन बोल रहा है कि मैं भगवान का पूजा करूँ इस या आपका पूजा करूँ, एक ही तो बात है, क्योंकि मुझे आप में रब दिखता है। मुझे मतलब रब का जो मेरे प्रति ब्लेसिंग था, या रब ने मेरे बारे में कितना सोचा, कितना 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 रब ने मेरी सुनी, ये मुझे आपको देख के, ओ गॉड मुझे रोना आ रहा है। रब ने मेरी कितनी सुनी ये मुझे आपको देख के पता चला, क्योंकि अगर रब ने मेरी ना सुनी होती तो आप होते ही नहीं। आप ज़िंदा हो, ये प्रूफ़ है कि रब ने मेरी सुनी है, माय गॉड। और ये गॉड, और ये माँग भी नहीं रहे कुछ इन रिटर्न। मैं ज़्यादा इमोशनल नहीं होती रीडिंग्स करने में, अभी हो रही हूँ, और मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे पता था कि ये बहुत इंटेंस एनर्जी है, लेकिन इतना मुझे आइडिया ही नहीं था कि बोल रहे कि क्या फ़र्क पड़ता है ग्रुप 3 मुझे कैसे देखे। यार आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे? अगर ये आपका क्रश है, एनर्जी एनर्जी रेजोनेट कर रहे तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो? शायद आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ये आपका एनर्जी है। पता नहीं, बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 के बाद तो ग्रुप 3 का एनर्जी मुझे लग रहा है मैं गार्डन में हूँ। दिल गार्डन हो गया बाय द वे। अच्छा, 8 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कीजिए स्पिरिट, इनके क्रश का क्या फीलिंग्स है? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए हर रास्ता आप ही के प्रति जाता है। इनकी ज़िंदगी में हर एक चॉइस इनको आप ही की तरफ लेकर जा रहा था, और इनको मोक्ष भी, इनकी मुक्ति भी आप ही में है। आप ही इनके गंगा हो। जैसे हिंदुइज़्म में एक चीज़ है, जब हम अम, ये देह मतलब अपना जो शरीर है उसको त्याग देते हैं ना, तो गंगा में उसको मिलाया जाता है, हमारा जो अस्थियाँ हैं गंगा में विसर्जन किया जाता है। तो वैसे ही वो आपको बोल रहा है कि तुम मेरे गंगा हो, मतलब मेरे लिए वो हो तुम, जिसमें जाके मैं मिल जाऊँगा एंड में। बहुत बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी आपका जो पर्सन है, बहुत स्पिरिचुअल है। एक ऐसा हाइट पा चुके हैं स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में, जिससे उनको राधा कृष्ण वाला प्रेम या फिर शिव शक्ति वाला प्रेम उनको समझ में आ रहा है, उनके दिल में बैठ चुका है, और ये समझ में आपकी वजह से।
जैसे आप दूत बन के आसमान से गिरे हो इनको ये समझाने के लिए कि प्यार क्या होता है और असल में प्यार कैसा दिखना चाहिए। प्यार में ये चीज़ कि ये मेरे से प्यार करे तभी मैं प्यार करूँ, या फिर ये मेरे लिए आगे बढ़े तभी मैं इनके बारे में सोचूँ, ऐसी चीज़ें नहीं होती। ये लेन-देन नहीं होता, कंडीशनल नहीं हो सकता प्यार। ये समझा रहे हैं ये, और ये बोल रहे हैं कि मैंने समझा है ग्रुप 3 की वज़ह से, मैंने ग्रुप 3 को देखा फिर मुझे ये सब समझ आया। बहुत इंटेंस है ये फीलिंग्स। आई थिंक इसी इसी वजह से ये पर्सन आई थिंक आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सोचते हैं, अभी मुझे समझ में आ रहा है, ये सोचते हैं कि ये एक्सप्रेस करने लायक चीज़ ही नहीं है। मैं क्यों बताऊँ कि मैं कितना प्यार करती हूँ या फिर करता हूँ, क्यों बताऊँ? अगर करता हूँ ये काफ़ी नहीं है? अगर ग्रुप 3 को समझ आए तो ठीक है, ना समझ आए तो किसको क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने थोड़ी ना ऐसा सोचा कि मैं बताऊँगा या फिर बताऊँगी या फिर कुछ हो। मैंने तो कुछ माँगा ही नहीं है, मैंने बस प्यार किया है। मैंने तो कुछ माँगा ही नहीं है। तो बहुत ही हायर कॉन्शियसनेस से ये बात कर रहे हैं ये पर्सन। स्पिरिट कैन यू प्लीज़ क्लैरिफाई हैंग्समैन जजमेंट। देखिए, अब आप दोनों का रिश्ता क्या है अर्थ पे, ये एक अलग ही स्क्रिप्ट है। मतलब इसको देख के ये विचार करने का कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप दोनों एक-दूसरे के कौन हो। आप शायद एक-दूसरे से जब मिले आप एक-दूसरे को जानते भी नहीं होंगे। आप दोनों शायद चौंक गए एक-दूसरे को देख के। लेकिन ये अनडिनायबल है, मतलब ये अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखो या फिर ये स्पिरिट का जो ट्रुथ है उसमें तो ये अनडिनायबल है कि आप इनके कौन हो और ये आपके कौन हैं। और इसको इंसानों के या फिर दुनिया की भाषा में बदलने का या फिर दुनिया की भाषा में एक्सप्रेस करने का कोई अर्जेंसी इनको फ़ील नहीं होता। ये शायद दुनिया ना समझे, लेकिन आप जो हो इनके लिए वो हो। जैसे भगवान के लिए हम बोलते हैं ना कि कृष्ण तो है, अब कृष्ण को लोग समझें या ना समझें लेकिन उनका एनर्जी जो है वो है। और उनका एनर्जी आपके विश्वास पे या आपके मानने से ना मानने से या आपका उनको रिकॉग्नाइज़ करने पे नहीं डिपेंड करता। तो इनका प्यार भी आपके रिकॉग्निशन पे या फिर आप इनको एक्सेप्ट करो, आप इनको पहचानो, उस चीज़ पे नहीं डिपेंड करता। ये आपसे प्यार करते हैं यही काफ़ी है। ये प्यार है यार, ये क्रश नहीं है। ये क्रश तो नहीं है। 4 of Wands spirit, can you please clarify 4 of Wands for me? How is group 3's crush viewing the tower? और इसके बाद द चैरियट एक साथ ही आने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, मैं एक चीज़ बताती हूँ, जब इनको पता चला आपके बारे में, जैसे पार्वती को शिव के बारे में पता चला, शायद ये कोई डिवाइन फेमिनिन है जो अपना एनर्जी देखने के लिए ये जानना चाह रही है, क्योंकि ये जो कमिटमेंट है वो पार्वती का कमिटमेंट शिवा के टुवर्ड्स है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि शिवा का भी ऐसा, मतलब ऐसा नहीं लगता कि शिवा का भी कमिटमेंट, ऐसा नहीं है कि शिवा का कमिटमेंट ये नहीं हो सकता, लेकिन ये जो इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से ही आ सकती है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी से ही हम कॉन्शियसनेस को समझते हैं, शिवा को समझते हैं। इनका जो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है वो इतना इंटीग्रेटेड फेमिनिन एनर्जी के वजह से है। इन्होंने काफ़ी इनर वर्क किया है, काफ़ी समझा है, तभी ये है, ये अंडरस्टैंडिंग और ये फीलिंग इतना स्ट्रॉन्ग तभी है क्योंकि ये अपने फीलिंग्स के डेप्थ में जाके आपको देख चुके हैं, आपको समझ चुके हैं। अगर ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन की या आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी है तो समझिए कि आपके काउंटर पार्ट ने आपको इस हद तक रियलाइज़ किया है कि अब आपको ये बताने का भी वो ज़रूरी नहीं समझते या ज़रूरत नहीं समझते कि ये आपको किस हद तक चाहते हैं, क्योंकि बस अब कोई इसका कोई मतलब ही नहीं बनता कि आपको आके समझाए। ये जो फ़ील कर रहे हैं वो अपने आप में ही वो मोक्ष है या फिर ईश्वर को पाने के करीब है। मतलब ईश्वर को पाने में जो आनंद है, जो सुख है, वो आपके बारे में सोच के ही, आपसे प्यार करके ही इनको मिल जाता है। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि इश्क करूँ या करूँ इबादत, इक्को ही गल है भगवान। और ये जो भयंकर रियलाइज़ेशन उनको हुआ, ये चीज़ उनकी ज़िंदगी को हिला के रख दिया था इस चीज़ ने, क्योंकि इनको ये तब समझ में आया कि जब आपको देखा, आपको समझा और आपके बारे में इन्होंने जाना, जैसे पार्वती ने जब शिवा के बारे में जाना, तब इनको पता चला कि जैसे वो दुनिया को देख रही थी, जैसे समझ रही थी, जो चीज़ें वो कर रही थी, उनमें क्या खामियाँ थी या फिर वो कितनी गलत थी, कितना वो माया में या इल्यूज़न में जी रही थी। सच तो आप है, सच तो कुछ और है, सच तो स्पिरिट वर्ल्ड का ट्रुथ है, हमारा स्पिरिचुअल ट्रुथ है, जहाँ पे सोल को रिकॉग्नाइज़ कर लेता है। आपके सोल ने या इनके सोल ने आपको रिकॉग्नाइज़ किया। आई थिंक आप दूसरे के सोल ने किया। अब एक दूसरे के प्रति यहाँ पे कैसे एक
देख रहे हैं आपको समझ में आएगा। जब भी आप इस इंसान की आँखों में देखोगे या फिर ये आपके देखो आँखों में देखेंगे ना, एक एक्टिवेशन सा हो जाएगा, एक्टिवेशन सा हो जाएगा। और ऐसा लगेगा कि आप दोनों ने एक दूसरे के सोल को एक्टिवेट कर दिया है, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग के लिए। मतलब अंडरस्टैंडिंग तभी से जाग उठेगी कि आप कौन हो। ओके। और द टावर और द चैरियट के साथ, फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे चैरियट के सामने हमेशा दो पोलैरिटीज़ होती है, स्ट्रेंथ वीकनेस, नाइट एंड डे, यिन यांग। तो आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों अलाइन करके, मतलब इनका जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है दोनों अलाइन करके इनको आगे बढ़ना था आपको पाने के लिए। मतलब हमारे अंदर जो भी डुअलिटी होते हैं, ऑपोजिट्स होते हैं, उसको इंटीग्रेट करके हमें कभी कभी कुछ चीज़ों में आगे बढ़ना होता है। तो ये इनको करना था और इन ये समझ गए वो, जब भी आपको देखा कि ये तो मेरे लिए, ये तो मेरे शिव है या तो मेरी पार्वती, ऐसा कुछ समझ में आ गया। स्पिरिट कैन प्लीज़ क्लैरिफाई। और यही हो रहा है ना थ्री ऑफ वॉन्ड्स में, इन्होंने सोचा था कि जो भी मेरे सामने दिक्कतें आएंगे मैं उस पर कामयाबी हासिल करूँगा। फाइव ऑफ कप्स, ये बहुत हैवी एनर्जी है। बैक ऑफ द डेक देख रहे हैं द फूल। देखिए वो जो भी आप इस ज़िंदगी में उनको करना है आपको पाने के लिए, वो करने के लिए तो राज़ी हैं, कर भी देंगे। लेकिन एक जो चीज़ है जहाँ पे आप उनको किसी तरीके से तो नहीं मिले, कोई चीज़ है जहाँ पे वो अभी भी आपका एब्सेंस फ़ील करते हैं। वो फिज़िकली हो सकता है या एक एक ऐसा लेवल है जहाँ पे वो अभी भी आपको पाना चाहते हैं। तुमको पाकर भी मैं हूँ तुमसे मिलन की आस में, ये एक राधा कृष्ण का गाना था ना। तो उन्होंने आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो पा लिया, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में आई थिंक पाना बाकी है, और इसके लिए उनके दिल में दर्द है। और ये दर्द भी बहुत मीठा सा है, जैसे वो आपके लिए अपने अंदर दर्द महसूस करके भी बहुत खुश है। स्पिरिट कैन प्लीज़ क्लैरिफाई फाइव ऑफ कप्स, द सन। देखिए अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये ऑपोजिट्स एनर्जी हैं, ये सबसे सैड कार्ड है, ये सबसे हैप्पी कार्ड है टैरो का। यिन एंड यांग पोलैरिटी आपको दिखेगी। यहाँ पे मून है, यहाँ पे सन खुद है। तो ये मैंने क्या बोला कि वो चीज़ फील करके भी, वो दर्द फील करके भी वो खुश है, क्योंकि आपके लिए, आप जैसे इनको दर्द फील करा सकते हो, आपके लिए वो जैसे जैसे फीलिंग्स फील कर सकते हैं, वो इनमें ऐसे डेप्थ्स एक्टिवेट कर देंगे, ऐसे भावनाएँ, ऐसे सोच एक्टिवेट कर देंगे जो जिन गहराइयों में ये खुद को नहीं जानते थे, खुद के बारे में नहीं जानते थे, इस सृष्टि के बारे में नहीं जानते थे। जैसे अननोन के बारे में, अननोन को हम क्यों, अननोन से क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें उसके बारे में नहीं पता होता है। लेकिन हम जितना ज़्यादा अननोन की तरफ जाएंगे उतने गहराई में खुद ही को जानेंगे, खुद ही को पहचानेंगे, क्योंकि हर जगह पे हमारा ही डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, हमारा ही डिफरेंट डिफरेंट रूप है। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही वो आपको मिस करते हैं, वो उस बारे में भी, मतलब एक भी चीज़ वो आपके बारे में नहीं चेंज करना चाह रहे, क्योंकि आपको ना पाने का भी जो दर्द है उसमें भी खुशी है। यार आप कौन हो इनके लिए? हाँ, मुझे लग रहा है ये काउंटर पार्ट सिचुएशन, ट्विन फ्लेम सिचुएशन हो सकता है। राइट, लवर्स है बैक ऑफ द डेक एनर्जी। तो ये चॉइस उन्होंने लिया है और ये क्रिएशन ने लिया है कि आप एक दूसरे के लिए बने हो। बहुत पावरफुल एनर्जी। इनका जो रियलाइजेशन है ये इस हद तक चला गया है कि इनको लगता है कि आपसे बोलने का भी अभी कोई मतलब नहीं बनता कि आप इनके कौन हो, क्योंकि ये तो कैसे रियलाइज़ कर लिया है इन्होंने। आप बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है। मुझे तो देखना पड़ेगा कि आपके साथ होता क्या है फ्यूचर में। द लवर्स के नीचे द डेविल। इनको अभी भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं अपने अंदर जिन पे इनको मास्टरी, एक्सीलेंस हासिल करना है आपके टूवर्ड आने के लिए। जैसे पार्वती ने जब रियलाइज़ किया था शिवा इनके कौन है, उनके बाद भी उनको इनर वर्क करना पड़ा। तो वैसे ही बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो यूनिवर्स इनके सामने अभी रखेंगे। डेथ एग्जैक्टली, जिनको क्रॉस करके फिर उनको आगे जाना है। फिर बहुत बहुत ही जल्दी आप दोनों यूनियन में आई थिंक आ सकते हो, पॉसिबिलिटीज़ है। अगर रीडिंग पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। इस रीडिंग में बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि आप लोग यूनियन में आओगे। अगर नहीं आए तो यार मुझे कमेंट करना कभी 4-5 साल बाद आके, क्योंकि बहुत सॉलिड एनर्जी है। ठीक है, तो ये है आपका रीडिंग। मैंने ऐसे ही बोला कि 4-5 साल बाद आके कमेंट करना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो डेफिनेटली आ सकते हो। ये था आपका रीडिंग ग्रुप 3। अगर पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर मेरे दूसरे कंटेंट पे आप इंटरेस्टेड हो, वो डिफरेंट चैनल्स पे है। उन
कंटेंट को मतलब उस कंटेंट के लिए आप उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट है मेरे से पर्सनल रीडिंग लेने में, स्पिरिचुअल डिस्कशन करने में या फिर मेरे साथ इनर वर्क करने में, तब आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर या फिर ईमेल में। मैं पूरा कंफ्यूज हो गई हूँ। नहीं तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे रीडिंग पे। टिल देन टेक केयर।